नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम जिस सामग्री पर गौर कर रहे हैं वो एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। भारत बनाम इंडिया, मतलब एक ही देश लेकिन जैसे दो अलग अलग चेहरे हों। हाँ बिल्कुल। एक तरफ वो इंडिया है जो शहरी है, आधुनिक है और दुनिया के साथ कदम मिला रहा है। और दूसरी तरफ है भारत, ज्यादातर ग्रामीण, जहां देश की लगभग 65% आबादी रहती है। और इन्हीं स्रोतों के मुताबिक वहां बुनियादी जरूरतें भी कई बार एक चुनौती बनी हुई है। सही। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत इस विभाजन को कैसे दिखाते हैं। ठीक है। तो पहली बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये कि इंडिया और भारत के बीच का फासला वो समय के साथ जैसे बढ़ रहा है। हाँ, और खास तौर पर कुछ क्षेत्रों में ये बहुत साफ नजर आता है। जैसे शिक्षा को ही ले लीजिए। शिक्षा, हाँ। यहाँ स्रोत बताते हैं कि शहरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास हैं, रोबोटिक्स लैब वगैरह की बातें हैं। और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की ही कमी है। बुनियादी ढांचा वो सब तो है ही। बिल्कुल। और वो ASR रिपोर्ट का जो जिक्र है ना, हाँ। कि गांव में 5वीं कक्षा के लगभग 25% बच्चे, सोचिए, दूसरी कक्षा का पाठ भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। 25%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। तो ये सीधे सीधे सीखने की जो नींव होती है ना, और फिर भविष्य के अवसर, उसको प्रभावित करता है। शुरू से ही एक बड़ी असमानता खड़ी हो जाती है। सही कहा। और ऐसा ही कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में भी नजर आता है ना। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही कहानी। शहरों में तो बड़े बड़े एकदम सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल जाएंगे, लेकिन ग्रामीण भारत की तस्वीर एकदम अलग है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित हैं। हाँ, और वो डॉक्टर मरीज अनुपात वाला आंकड़ा तो काफी चौंकाने वाला है। 10,000 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर, जबकि WHO कहता है कि कम से कम 1,000 पर एक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कितना व्यापक असर पड़ता होगा। हाँ, सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि ये पूरी सेहत, लोगों की काम करने की क्षमता, उत्पादकता, यहाँ तक कि जीवन प्रत्याशा, सब पर असर डालता है। ये विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। और आर्थिक स्तर पर देखें तो वहाँ भी ये खाई साफ है। स्रोत इशारा करते हैं शहरी युवाओं की तरफ, जिनके लिए स्टार्टअप्स हैं, रिमोट जॉब्स के मौके बढ़ रहे हैं जी। जबकि ग्रामीण युवा वो ज्यादातर या तो खेती पर निर्भर हैं या फिर मनरेगा जैसे रोजगार पर, या फिर उन्हें शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। हाँ, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। एक आंकड़ा ये भी है कि 50% से ज्यादा ग्रामीण परिवार सिर्फ खेती से होने वाली आय पर ही गुजारा करते हैं। ये दिखाता है कि आर्थिक अवसर कितने असमान हैं। और फिर बुनियादी ढांचे की बात करें, जैसे सड़कें, कनेक्टिविटी। हाँ, शहरों में मेट्रो बन रही है, बड़े बड़े कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और दूसरी तरफ स्रोत बताते हैं कि 22,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां आज भी पक्की सड़क नहीं है। 22,000? ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। और इसी में आप जोड़ लीजिए डिजिटल विभाजन को। ओह हाँ, वो तो है ही। शहरों में जहां करीब 70% इंटरनेट पहुंच है, वहीं गांवों में ये आंकड़ा सिर्फ 35% के आसपास है। आधा, सीधा आधा। बिल्कुल। और आज के समय में जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, हाँ, तो ये पहुंच की कमी इस खाई को और गहरा कर देती है। निश्चित रूप से। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो है नीति निर्माण और मीडिया के नजरिए पर। हाँ, बताइए। कि दिल्ली में जो नीतियां बनती हैं, क्या वो वाकई जमीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं? और मीडिया का फोकस तो अक्सर TRP पर रहता है। हाँ, ये बात तो स्रोत उठाते हैं कि भारत के जो असली मुद्दे हैं वो शायद उतनी जगह नहीं पाते मीडिया में, जब तक कि कोई चुनाव ना हो या कोई बड़ी आपदा ना आ जाए। सही। तो ये एक सवाल खड़ा करता है प्रतिनिधित्व का, कि क्या देश की इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें, उनकी चिंताएं राष्ट्रीय बहस में, योजनाओं में वाकई सही जगह पा रही हैं? ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ निराशाजनक ही है। स्रोत कुछ सकारात्मक बदलावों का भी जिक्र करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। जैसे डिजिटल इंडिया की वजह से गांव तक UPI पेमेंट पहुंचा है। छोटे छोटे गांव में भी लोग अब सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो PDS मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें बायोमेट्रिक वगैरह से सुधार की बात भी कही गई है। अच्छा। और जमीनी स्तर पर भी कुछ अच्छी पहलें हो रही हैं। जैसे वो उदाहरण दिया है कि आदिवासी इलाकों में लड़कियां कोडिंग सीख रही हैं। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, तो ये दिखाता है कि तकनीक का सही इस्तेमाल करके और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाकर इस अंतर को कम करने की संभावना तो है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का निचोड़ क्या लगता है?
शायद यही कि इंडिया की तरक्की तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक भारत पीछे है। देश का असली विकास तो तब होगा जब ये दोनों साथ चलेंगे। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है कि इन दो सच्चाइयों को सिर्फ पहचानना काफी नहीं है। इनको असल में जोड़ने के लिए, मतलब संसाधनों का, अवसरों का समान बंटवारा हो, इसके लिए किस तरह के बड़े व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत होगी। ये जो कुछ उम्मीद की किरणें हैं, इनसे आगे जाकर क्या करना होगा, ये जुड़ाव हमारी राष्ट्रीय प्रगति की कहानी को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।